नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे राइस टू कैसे डालते हैं। राइस टू डालने का क्या तरीका है और इसका क्या पर्पज होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो इसके लिए हमें कुछ जो सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो इस प्रकार से है। ये हमारी राइस टू है 40 नंबर की, और ये हमारी सिरेंज है 50 ml, और ये एक जाइलोकेन जेली है 2%, ये राइस टू पर लगाने के लिए होती है। और ये एक हमारा डायनाप्लास्ट फिक्सर है, और एक हमारा ये स्टेथोस्कोप है, ये साउंड सुनने के काम आता है स्टेथोस्कोप। ठीक है। अब ये है कि हमारा सर्जिकल ग्लव्स, और एक ये हमारा होता है मैकिन्टोश, ये मैकिन्टोश है, और एक सीजर को रखते हैं। जैसे फिक्स करते हैं तो इसको ये डायनाप्लास्ट को काटने के लिए सीजर का यूज करते हैं। और एक हम ये किडनी ट्रे रखते हैं, ये किडनी ट्रे है। तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी, ये एक राइस टू है, ये 14 नंबर की हमने ली हुई है, 14 नंबर की। ये इसकी टिप होती है, ये ब्लंट बनी हुई होती है। ब्लंट इसलिए होती है क्योंकि अगर हम राइस टू को अंदर डालते हैं तो किसी पार्ट में लगने से कोई पार्ट डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए इसको ब्लंट बनाया जाता है, किसी ऑर्गन्स में अंदर जाके लग न जाए, इसलिए इसको ब्लंट बनाया जाता है। ये इसकी टिप होती है, और इस ये टिप में 4 छेद होते हैं। इन छेद का काम होता है, जैसे हम कोई फ्लूइड अंदर देंगे तो ये आराम से हमारे एब्डोमेन में चला जाए, स्टमक में चला जाए, इसलिए इसमें ये 4 छेद बनाए जाते हैं। और कोई हम जैसे बाहर की साइड में खींचें तो वो बाहर आ जाए, इसलिए इसमें ये छेद बनाए जाते हैं। तो ये इसकी बॉडी होती है, ये इसकी बॉडी है, और ये इसका कनेक्टिव पॉइंट है। तो ये इसका कनेक्टिव पॉइंट होता है। ये अलग अलग कलर कोड की आती हैं, जैसे 14 नंबर है, 16 नंबर है, 18 नंबर है, 20 नंबर है। ये हम क्या है अडल्ट पेशेंट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? अडल्ट पेशेंट में यूज करते हैं। इसको हम नाक से डालते हैं, सीधे स्टमक तक पहुंचा देते हैं। इसको नाक से डालेंगे और डायरेक्ट हमारे ये स्टमक में चली जाती है। इसका डालने का उद्देश्य क्या होता है? जैसे कोई पेशेंट है खा पी नहीं रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम फीड देने के लिए यूज करते हैं। जैसे दाल पानी है, नारियल पानी है, दूध है, फीड करने को हम बोलते हैं गवास। कुछ लोग कंफ्यूज रहते लवास और गवास में। जैसे हमने फीड दिया उसे कहेंगे गवास, जो हमने बाहर निकाला उसे कहेंगे लवाज। क्या कहेंगे? लवाज। बाहर निकालने को हम कहेंगे लवास। तो जो हमने इंसर्ट किया, जो हमने बाहर निकाला, तो उसे हम कहेंगे लवास। सेक्शन करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए इसका पर्पज होता है। ये राइस टू हमारी जो होती है सेक्शन करने के काम भी आती है, इरिगेशन करने के काम भी आती है। अब हम बताएंगे इसका प्रोसीजर कैसे करते हैं। इसको सबसे पहले हम पेशेंट को हाई फॉब्लर पोजीशन में लिटा देते हैं और पेशेंट के हेड को ऊंचा कर देते हैं। क्या करेंगे? पेशेंट को हाई फॉब्लर पोजीशन में करके और उसके सिर को ऊंचा उठा देते हैं। फिर हम ट्यूब को मेजर करेंगे। ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं? ये टिप टू, ये हमारी टिप से लेके नोज टू ईयर, नोज से लेके ईयर तक और जी फॉइड तक मेजर कर लिया। मान लो हमने इतना मेजर कर लिया जी फॉइड तक, तो उसके बाद हम जितना मेजर करते हैं उतना ही अंदर डाल देते हैं। क्या करेंगे? उतना ही अंदर डाल देते हैं और इंसर्ट कर देते हैं।
इसके बाद हम ये एक हमारी ज़ाइलोकेन जेली है, ये ज़ाइलोकेन जेली है, इसको यहाँ से टिप से लेके 5 इंच तक कम से कम लगा लेते हैं। ये जेली इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये पार्ट चिकना हो जाए और ये आराम से अंदर आसानी से चला जाए। और इसके बाद हम पेशेंट को कौन सी नोज में डालते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे अपने पेशेंट को हम कौन सी नोज में डालते हैं। तो हमें लेफ्ट नोज में डालना चाहिए, लेफ्ट नोज में डालना चाहिए। ट्यूब को डालने के बाद हम पेशेंट को अगर कफिंग हो रही है, सांस फूल रही है, तो हमें तुरंत वापस कर लेना चाहिए। अगर पेशेंट को खांसी आ रही है, सांस फूलने लगती है, तो इसका मतलब हमारी ट्यूब सही जगह नहीं गई है और हमें बाहर खींच लेना चाहिए। यदि ट्यूब को हमने ठीक जगह पर प्लेस कर दी है तो उसके बाद हमें ट्यूब को चेक कर लेना चाहिए। अगर हमने अपनी ट्यूब को ठीक जगह पर डाल दी है तो उसके बाद हमें चेक कर लेना चाहिए। तो चेक करने का तरीका क्या है? एक ही हमारा स्टेथोस्कोप होता है, ये स्टेथोस्कोप है, इसको ये दोनों टिप को अपने हम कानों में लगाएंगे। कानों में लगाने के बाद ये इसका डायफ्राम है, ये स्टमक पर रखेंगे। स्टमक पर रखने के बाद ये हमारी सिरेंज है, इसमें थोड़ा सा हम एयर लेंगे। एयर लेने के बाद ये देखो, हमने एयर को जैसे ही अंदर करेंगे तो हमारे कानों में हमें टप सी आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे टप सी आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब ये हमारी ट्यूब अपनी जगह पे है। और इसको हम जैसे पेशेंट को हमने पहले से कुछ दे रखा है, उसको हम लवास के जैसे करेंगे, बाहर की साइड खींचेंगे तो उसमें जो अगर पहले से अंदर है वो अगर बाहर इसके सिरेंज के अंदर आ जाता है तो हमारी ये राइस ट्यूब अपनी जगह पर है। तो ये था हमारा राइस ट्यूब डालने का प्रोसीजर। इस प्रकार से आप राइस ट्यूब डाल सकते हैं, चेक भी कर सकते हो, आप होम विजिट पर जा कर के पेशेंट की राइस ट्यूब डाल सकते हो। तो ये हमारा राइस ट्यूब डालने का प्रोसीजर। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।